आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ और मैं हूं आपके साथ इरफान। कहते हैं टाइम और पेशेंस ऐसे दो हीरे मोती हैं जिसके बलबूते पे हम बड़े से बड़े एम को हासिल कर सकते हैं। इसी बात पर एक छोटी सी कहानी। एक जॉइंट फैमिली में एक दादाजी थे। वो रोज़ अपनी पूजा पाठ करने के बाद वो एक सेंटेंस बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। एब्सेंस सबसे बुज़ुर्ग थे तो फैमिली वाले भी उन्हें कुछ कहने नहीं थे। लेकिन उसी फैमिली में उनका एक यंग पोता अनमोल, वो बहुत दिनों से सुन रहा था कि दादाजी अपनी पूजा पाठ करते थे और फिर बस यही गुनगुनाते हैं, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। तो एक दिन उसने सोचा कि आज मैं दादाजी से पूछ ही लेता हूँ कि आप ऐसा क्यों कहते रहते हो, जो चाहोगे सो पाओगे। अच्छा, आप एक काम करिए, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ। अपने पोते की बात सुनकर वो दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा, तुम जो भी कुछ चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर इससे पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। दादाजी का पोता बोलता है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं डायमंड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। वो दादाजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा देता हूँ और एक मोती। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाने चाहो उतने बना पाओगे। और ऐसा करते हुए दादाजी ने अपना हाथ अपने पोते की हथेली पर रखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं, टाइम कहते हैं। इसे तेज़ी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी भी गंवाना नहीं। तुम इससे जितने चाहो इतने हीरे बना सकते हो। वो पोता अभी कुछ सोच ही रहा था कि इतने में दादाजी उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोले, बेटा, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे पेशेंस कहते हैं। जब कभी टाइम देने के बावजूद रिजल्ट ना मिले ना, तो इस कीमती मोती को पहन लेना और याद रखना, जिसके पास ये मोती है वो दुनिया में कुछ भी पा सकता है। दादाजी का पोता बहुत सीरियसली उनकी बातों पर सोचता है, विचार करता है और अपने आप से ये प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा और हमेशा पेशेंस से ही काम लेगा। ऐसा सोचकर वो हीरो के बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पर काम शुरू करता है और अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के बलबूते पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है।